Hello students, here we are discussing question 23 of KVPY SX question paper which was held in on 17th November 2019. Okay, so let's observe what does this question says. Consider the following statement for air molecules in airtight container. Okay, let's observe. Average speed of molecule is larger than the root mean speed. Mean free path of molecule is larger than mean distance between the molecules. Mean free path of molecule increases with temperature. The RMS speed of nitrogen molecule is much smaller than oxygen molecule. So we have to determine that of these statements कौन सा statement true है. So सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 and 4 बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट्स आरएमएस एंड एवरेज स्पीड्स के बारे में है. ठीक है, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में. आरएमएस स्पीड रिप्रेजेंट की जाती है √3 kb इंटू टी डिवाइडेड बाई एम. के बी इज Boltzmann's constant, T is temperature, absolute temperature, and capital M is the molar mass or molecular mass of the gas molecule. Whereas the average speed is given by this equation, which is 8 kBT divided by pi capital M whole under. Now अगर आप 8 डिवाइडेड बाय पाई की बात करें तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.5 होती है या थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है. ओके, सो इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो आरएमएस स्पीड की वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा होगी एवरेज स्पीड से, एंड हेंस ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया कि एवरेज स्पीड ज़्यादा है बट एक्चुअली आरएमएस स्पीड ज़्यादा है बिकॉज 3 इज मोर देन ऑब्वियसली 2.5. ओके, नाउ अगर हम स्टेटमेंट 4 की बात करें जिसमें आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल स्मॉलर बोली गई है देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो उसके बारे में सोच लेते हैं. हमें पता है कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, राइट. सो एट सेम टेम्परेचर अगर हम क्योंकि एयर की बात कर रहे हैं इन अ टाइट कंटेनर, सो एयर का टेम्परेचर हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं यहाँ पर, अज्यूम कर रहे हैं. तो अगर हम इस तरह से बात करें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलिकुलर मास. ओके, एंड देयरफॉर वी कैन से कि जिसका मोलिकुलर मास कम होगा उसकी आर एम एस स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए. सिंस नाइट्रोजन का मोलर मास कम है या मोलिकुलर मास कम है, सो आर एम एस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ oxygen, and hence according to this relation statement 4 also becomes wrong. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 एंड 3 की बात करें अगर हम तो वो मीन फ्री पाथ एंड मीन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बारे में है, राइट. सो सबसे पहले मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं. मीन फ्री पाथ इज व्हाट, इट इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन वी. Okay, so d is the average distance between the molecules, and whereas nv is number of molecules per unit volume, right. So अगर हम बात करें लैम्डा की तो लैम्डा इस केस में डिपेंड करेगा सिर्फ दो फैक्टर्स पर, दैट इज डी एंड एन वी. ठीक है, दैट इज डी एंड एन वी. एंड देयरफॉर वी कैन से कि अगर हम एक गैस सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज करें, ओके, एक गैस सैंपल का कंटेनर के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या उससे एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्या उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर फर्क पड़ेगा. हमने यहाँ पर ना ही वॉल्यूम चेंज किया और ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज किया. सो एन वी चेंज नहीं हुआ, एन वी चेंज नहीं हुआ तो डी भी चेंज नहीं होगा, एंड हेंस लैम्डा इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द temperature, and therefore statement 3 by default becomes wrong because it is talking about the increment of mean free path with the temperature, right. So हमने ये चीज़ें क्लियर कर ली हैं. अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 बाय डिफॉल्ट फिर सही हो जाना चाहिए, आप इसे मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ओके, सो मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड मीन फ्री पाथ में डिफरेंस क्या है. मीन फ्री पाथ बेसिकली वो डिस्टेंस है, वो एवरेज डिस्टेंस है जो एक पार्टिकल कवर करेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, राइट. वो एक कोलिजन करके गया एंड ऑन एन एवरेज वो दूसरा कोलिजन करने से पहले ऑन एन एवरेज कितना डिस्टेंस कवर करता है वो रिप्रेजेंट होता है मीन फ्री पाथ से. वेयर एज मीन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स हम किस तरह से पता करें. सोच करके देखो कि एयर टाइट कंटेनर के अंदर अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तब एक टाइम पर एक एक ना एक टाइम पर ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जिसमें एट सम मोमेंट ऑफ टाइम ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट एंड सिमेट्रिकल पोजीशन में हमें दिखाई दे. ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी के लिए ये हो सकता है बहुत फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल सेकंड के लिए हो पॉसिबिलिटी, कभी ये पॉसिबिलिटी लेकिन जीरो नहीं है.
इस पॉसिबिलिटी में मैंने क्या किया, इमेजिन कीजिए कि मैंने इस पूरे के पूरे कंटेनर का एक इमेज या फोटोग्राफ ले लिया। वो फोटोग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है कि सिमेट्रिकली सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड है। नाउ इन मॉलिक्यूल्स का अपना खुद का एक साइज होगा, राइट, एंड हर मॉलिक्यूल का जो साइज है उसके हिसाब से उसका एक रेडियस भी होगा। नाउ दिस रेडियस विल बी कॉल्ड एज दिस एवरेज रेडियस विल बी कॉल्ड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल्स, या फिर आप उसका ट्वाइस कर लीजिए, आप बोल लीजिए सेंटर टू सेंटर डबल होगा उस रेडियस का, डजेंट मैटर। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दी क्वालिटेटिव डिस्कशन यहाँ पर, नॉट दी क्वांटिटेटिव, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाना एनालिटिकली इम्पॉसिबल है। सो इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ें सिर्फ हम थियोरेटिकल आइडियाज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे, राइट। सो अगर हम बात करें कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वॉल्यूम का रेडियस निकालना है, तो मेरा आंसर डबल ऑफ दैट रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी वैल्यू निकालें कैसे। तो आइडिया इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर हम कंसीडर करें कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, उसकी एवरेज डिस्टेंस का वॉल्यूम कितना होगा, तो वो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं ऑन अ यू कैन से फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनालिसिस ये कह सकते हैं कि दैट वॉल्यूम ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर divided by total number of molecules, right? सो अगर हमने सारे के सारे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट। हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। सो ये डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये जो एवरेज वॉल्यूम है, सॉरी, वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। आर वो रेडियस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हमें डबल ऑफ रेडियस करना है टू फाइंड आउट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नाउ what this quantity on the RHS is। RHS के अंदर कौन सी क्वांटिटी है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ नंबर डेंसिटी, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वही NV जो हम लैम्डा में देख रहे थे, राइट। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि देयरफॉर R की वैल्यू शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NV का क्यूब रूट, ऑब्वियसली। सो व्हाट इज 2R, 2R definitely be proportional to 2 divided by NV to the power 1/3। Now you can understand कि NV is a very large number, right? ये 10 to the power 23 के ऑर्डर का होता है, एंड उसका 1/3 करने का मतलब ये है कि 2R की वैल्यू लैम्डा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, राइट। 10 to the power 23 का क्यूब रूट लेंगे आप, तो वो काफ़ी कंसीडरेबल डिक्रीमेंट होगा, एंड देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करके कि मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस इज ऑब्वियसली वेरी वेरी स्मॉलर देन द मीन फ्री पाथ, एंड दिस इज द रिलेशन विच वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। एंड स्टेटमेंट 2 के अंदर यही बोला गया है कि मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इज लार्जर than the mean distance between molecule। This statement is absolutely correct, and hence अगर ये statement सही है तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को एड्रेस करने का क्या तरीका था। एंड वेदांत एकलव्य के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गूगल पर इसे ज़रूर सर्च करें। बेस्ट ऑफ लक।